तेजपाल जी के माध्यम से ये पूछ रहा हूँ, भाई साहब आप तो बताओ क्यों नहीं दिया मेरा नाम। ये था कि डॉक्टर साहब माननीय किरोड़ीलाल मीणा जी कृषि मंत्री हैं हमारे, उन्हीं के बजट से 9 करोड़ रुपए इसके सैंक्शन हुए हैं। तो किसी बैनर और पोस्टर में तो डॉक्टर साहब का नाम देना चाहिए था कि भाई साहब आपका नाम शिलान्यास पट्टिका पे नहीं है। आप मानोगे नहीं, मैं कार्यक्रम में जा रहा था, मैं आधे रास्ते से लौट आया। जी भाई, आप भी राजनीति करते हैं और बड़े सक्रिय कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आपकी राजनीति हत्या करने का प्रयास किया गया या फिर पार्टी में जिला परिषद या पंचायत समिति का पद ही नहीं होता है? अब भाई साहब इसको मैं राजनीति हत्या तो कैसे कहूँ, क्योंकि अभी कोई चुनाव नहीं है। कि भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखते हैं जो कार्यकर्ता, उनके दिलों को और मेरी भावनाओं को बेहात पहुँची है। परिवार 30 साल से संगठन में सक्रिय राजनीति कर रहा है कि जो उभरता और बढ़ता नेता रहता है उसका वो कहीं ना कहीं पीछे धकेला जाता है। इससे ज़्यादा मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कह। उसके बाद में जवाब आया, मैंने देखा था कई सारे प्रिंट्स मीडिया ने छापा है कि विधायक महेंद्र पाल मीणा ने कहा कि विजय मीणा एक दिन पहले मेरे से मुलाकात कर लेता तो मैं इतना मसला होता ही नहीं, मैं दिला देता नाम उसका। मैं एक दिन पहले महेंद्र पाल जी के साथ चावंडिया था। जमारामगढ़ के रायसर में कृषि मंडी का उद्घाटन किया जाता है विधायक महेंद्र पाल मीणा के द्वारा, जहाँ शिलान्यास कार्य में जो पट्टिका बनाई जाती है उसमें हमारे साथ विजय मीणा है जो जिला परिषद सदस्य हैं, उसका नाम नहीं दिया जाता। मसला जब उठता है जब विजय मीणा ने अपनी फेसबुक पोस्ट पर विधायक महेंद्र पाल मीणा से जवाब मांगा कि आखिर मेरा नाम क्यों नहीं लिखा जाता है। बीजेपी के जिला परिषद सदस्य हैं, आज हमारे साथ है, बातचीत करते हैं किस तरीके से मसला उठता है। विजय भाई, पहले तो तेज मीडिया ग्रुप पे आपका स्वागत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप पधारे। और ये जो मंडी वाला जो प्रकरण है वो मेरी भावनाओं को आहत इस वजह से पहुंची जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुझे फ़ोन करके ये कहा कि भाई साहब आपका नाम शिलान्यास पट्टिका पे नहीं है। आप मानोगे नहीं, मैं कार्यक्रम में जा रहा था, मैं आधे रास्ते से लौट आया। मैंने इसका कार्यकर्ताओं को पूछा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि मेरा नाम, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मेरे वहाँ से वार्ड पंच का भी उसमें नाम है, पंचायत समिति सदस्य का नाम है, सरपंच का नाम है, लेकिन मेरा नाम किस कारण से हटाया मेरे को अभी तक स्पष्टीकरण मिला नहीं। विजय भाई, आप भी राजनीति करते हैं और बड़े सक्रिय कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आपकी राजनीति हत्या करने का प्रयास किया गया या फिर पार्टी में जिला परिषद या पंचायत समिति का पद ही नहीं होता है? अब भाई साहब इसको मैं राजनीति हत्या तो कैसे कहूँ, क्योंकि अभी कोई चुनाव नहीं है। कोई चुनाव नज़दीक होते हैं, कोई विधानसभा का या वगैरह का, तो मैं मानता कि राजनीति हत्या, लेकिन ये जो मेरे प्रति जो भावना रखी गई है, एमएलए साहब ने कई स्टेटमेंट दिया कि ये मामला पूरे समुचे जमारामगढ़ का था। तो मैं उनसे आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि भाई साहब पूरे जमारामगढ़ का था तो उसमें वार्ड पंच, मेंबर और सरपंच का दे दिया, मेरा नाम नीचे दे देते, पीछे दे देते। मेरा नाम से कोई वो नहीं है, मतलब इससे मेरे से और मेरे से जुड़े वार्ड के लोगों जो मेरे पे विश्वास रखे, भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखते हैं जो कार्यकर्ता, उनके दिलों को और मेरी भावनाओं को बेहात पहुँची है। परिवार 30 साल से संगठन में सक्रिय राजनीति कर रहा है, जिसमें मदर मेरी पहले मंजू मीणा जी पूर्व प्रधान रही है हमारे जमारामगढ़ की, पहले वो जिला परिषद सदस्य रही है, पिछले कार्यकाल में भी हम पंचायत समिति सदस्य थे और इस बार मैं निर्वाचित हुआ हूँ। भारतीय जनता पार्टी का भी मेरे पे पूरा आशीर्वाद है और मैंने भी भारतीय जनता पार्टी को जितने चुनाव हमको टिकट दिए वो मैं जीत के आया हूँ। लेकिन ये जो किया है वो मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वाकई आपके माध्यम से बताना चाहूँगा ठेस पहुँची है। मेरे पास लगातार कल से इतने फ़ोन आए कि ये बहुत ही गलत और ओछी मानसिकता बताई। ऐसा उल्लंघन होता क्यों है? मैंने कई सारे शिलान्यास या कई सारे ऐसे उद्घाटन देखे हैं जब पार्टी के कार्यकर्ताओं का तो नाम लिखा जाता है। ये तो संविधान में लिखित है, जब सरकारें होती है ऊपर से नीचे तक आपकी सरकार है, और एक जिला परिषद सदस्य को इस तरीके से हटा दिया जाता है। तेजपाल जी, आपको मैं बताऊं कि एक प्रोटोकॉल होता है भाई शिलान्यास पट्टिका के अंदर, ये एक माध्यम होता है कि ये किसके कार्यकाल में काम किया गया। तो माननीय विधायक महोदय के नेतृत्व के अंदर ये काम हुआ है, तो वहाँ की स्थानीय प्रधान, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद, अर्थात मैं कहना चाहता हूँ जो निर्वाचित होकर संवैधानिक पद पे जो बैठा है उस क्षेत्र का व्यक्ति नीचे से ऊपर तक, उनका उस शिलान्यास पट्टिका पे नाम आता है। अब रही बात विचारधारा की, तो कांग्रेस वाले बीजेपी वालों का नहीं देते थे, बीजेपी वाले इसलिए कांग्रेस वालों का नहीं देते,
लेकिन यहाँ मेरा दुर्भाग्य देखो कि मेरे ही संगठन के लोगों ने मेरा ही नाम कटवा दिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण आपने बात। तो कह दिया कि कांग्रेस वाले बीजेपी का नहीं देते थे और बीजेपी वाले अब कांग्रेस वाले नहीं दे रहे, लेकिन प्रधान तो एक बड़ा पद होता है, प्रधान का आपका ही नाम नहीं दिया जाता है। अब साहब ये तो इनकी सोच की बात है, वरना पिछले कार्यकाल में भी मेरा नाम प्रत्येक शिलान्यास पट्टिका पे था। विजय भाई खुलकर बता नहीं पा रहे कि आखिर क्यों नहीं लिखा जाता नाम। आप कह रहे हैं कि जनता को ठेस पहुंची है, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, मेरे को ठेस पहुंची है। कहीं ना कहीं देखो, ये मेरा ही नहीं, हर जगह जो युवा साथी मेरे जिन विधानसभाओं में सक्रिय हैं, उन सभी, वो मेरा समाज है, जो युवा पीढ़ी जो समाज है उसके साथ ये हर विधानसभा में ये चीज़ है कि जो उभरता और बढ़ता नेता रहता है उसका वो कहीं ना कहीं पीछे धकेला जाता है। इससे ज़्यादा मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कह सकता। उसके बाद में जवाब आया, मैंने देखा था कई सारे प्रिंट्स मीडिया ने छापा है कि विधायक महेंद्र पाल मीणा ने कहा कि विजय मीणा एक दिन पहले मेरे से मुलाकात कर लेता तो मैं इतना मसला होता ही नहीं, मैं दिला देता नाम उसका। मैं एक दिन पहले महेंद्र पाल जी के साथ चावंडिया था, साथ बैठे थे और एक दो प्रोग्रामों में हम मिले, तो इससे ज़्यादा और क्या मिलना होता। और मैं आप कोई ऐसे, उनका कहना यह है कि मैं उनके घर जाता और वो मुझे, उनसे मैं कहता कि भाई साहब मेरा नाम शिलान्यास पट्टिका पे दो, तो आगे से मैं ये करूँगा कि मैं जाऊँगा तो हाथ जोड़ूंगा, मैंने कहा भाई साहब मेरा भी नाम दे देना, तो कम से कम इन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का तो मनोबल बना रहे। तो ये गलत है। फिर भी क्षेत्रीय विधायक हैं, आप ही के तो विधायक हैं, आप ही की पार्टी के विधायक हैं, उसके बाद में आप बातचीत तो कर सकते थे फ़ोन करके। मेरी और उनकी बात आजकल कम ही हो रही है, पता नहीं क्यों, कर ही नहीं रहे क्या। मेरे को कई कार्यक्रम में निमंत्रण भी नहीं देते। और मतलब विजय भाई बड़ा पद होता है जिला परिषद का, जनता आसपास की क्षेत्र की जनता ने वोट आपको भी दिया है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के जो विधायक हैं वो मेरे को बुलाते नहीं आजकल। अब देखो, इसके लिए हम बैठ के मैं करूंगा भाई साहब से बात। मैंने कहा भाई साहब क्या चक्कर है भाई, कोई मेरे से कोई दुश्मनी है, गलती हो गई, अब वो तो मैं बैठ के ही चर्चा करूंगा भाई क्या मामला है। अभी भी भाई साहब लगाकर आप बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि बातचीत करेंगे बैठकर। अब ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का ऐसे मान लो कि हम संस्कार ऐसे हैं कि हमारे लिए वो आदरणीय हैं, भाई साहब हैं और मेरे विधायक हैं। और बीजेपी के बड़े नेताओं से किसी से बातचीत हुई हो कि विजय भाई ऐसा पोस्ट, बीजेपी पार्टी अब ऊपर से नीचे तक है, कोई नेताओं का फोन आया? मैंने ज़रूर मेरे प्रभारी मंत्री जोगाराम जी पटेल को ये आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि मैं 1-2 दिन में जब जयपुर आता हूँ तो आपसे मिलूंगा। और कुछ अभी तक चल ही रहा है मसला सोशल मीडिया पे, तो आपको युवा नेता समझ के बैठे हैं लोग। अब भाई साहब ये तो देखो, ये तो मेरा प्रेम है, युवा साथियों का प्रेम है जो मेरी बात को उठाए। कल भी सोशल मीडिया पे सारे दिन चलता रहा, आज भी चलता रहा। मेरा तो मानना है, आपके चैनल के माध्यम से एमएलए साहब को यही कहना चाहूँगा कि भाई साहब अगर जो भी बात है आप खुल के बताओ। अच्छा, क्यों नहीं दिया? आप भी पूछ रहे हैं, अभी तेज मीडिया माध्यम से पूछ रहे हैं। मैं भी तेजपाल जी के माध्यम से ये पूछ रहा हूँ, भाई साहब आप तो बताओ क्यों नहीं दिया मेरा नाम। विजय भाई बड़े एक्टिव कार्यकर्ता हैं, बीजेपी का लाजमी है, आप किरोड़ीलाल मीणा के भी नज़दीकी हैं। जमारामगढ़ में अगर नाम लिखा जाएगा तो आप बेहद नज़दीकी हैं। किस तरीके से देखते हैं किरोड़ीलाल जी मीणा? कल मातासूला के कार्यकर्ताओं का जब मुझे फ़ोन आया तो ग्राम पंचायत मातासूला भी वहाँ टच में है, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी के भी जो समर्थक थे, उनका कहना ये था कि डॉक्टर साहब माननीय किरोड़ीलाल मीणा जी कृषि मंत्री हैं हमारे, उन्हीं के बजट से 9 करोड़ रुपए इसके सैंक्शन हुए हैं, तो किसी बैनर और पोस्टर में तो डॉक्टर साहब का नाम देना चाहिए था। आदरणीय किरोड़ीलाल जी मीणा हमारे क्षेत्र के अंदर लोकप्रिय शुरू से रहे हैं। जब से उन्होंने दौसा लोकसभा का चुनाव उस समय जमारामगढ़ दौसा में आता था, और डॉक्टर साहब का स्नेह हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर है, विशेषकर युवाओं पर। लेकिन दुर्भाग्य था कि कल डॉक्टर साहब का भी नाम कहीं पे जिक्र नहीं हुआ, तो मैं मानता हूं भाई ये भी गलत है। तो डॉक्टर साहब से तो आपसे मुलाकात होती रहती है, कब मुलाकात करेंगे आप? अब मैं डॉक्टर साहब को भी इस बारे में बताऊंगा, माननीय किरोड़ीलाल जी मीणा जी को, कि डॉक्टर साहब ये ऐसा मामला है और हम जैसे युवा साथियों का नाम अगर शिलान्यास पट्टिका से आप हटा रहे हो तो आप इससे बहुत मेरे साथी जो युवा साथी हैं, जो राजनीति में सक्रिय हैं, जो राजनीति में आने वाले टाइम में आना चाह रहे हैं, उनका इससे मनोबल डाउन होता है। ये कुछ नहीं, ये बहुत गलत है। हमको सबको साथ लेके चलें। भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी की नींव है और हम यहाँ मजबूत करते हैं जब भारतीय जनता पार्टी ऊपर चुनाव जीतती है। और भी विजय भाई कई सारे क्षेत्र में मुद्दे हैं। सबसे पहले तो आप भी NH 148 के नज़दीक रहते हैं, बड़ा मुद्दा था, आपने पहले कई सारे ज्ञापन दिए, कई सारे विरोध प्रदर्शनों में आपकी अहम भूमिका रहती थी। अब भी वही मुद्दा है, मौत का तांडव तो अब भी बना हुआ है रोड पे। भाई साहब मैंने NH 148 के 4 लाइन की मांग को पिछली सरकार से चला रहा था। पिछली सरकार में भी मैंने भूख हड़ताल भी की, 4-5 दिन में भूखा रहा रोड पे, भरी सर्दियों का टाइम था।
उस टाइम में भी मेरे को माननीय राज्यवर्धन राठौड़ साहब की ओर से मेरे को आश्वस्त किया गया था कि आप भूख हड़ताल को हटाएं और अपनी इस मांग को अपन ऊपर तक पहुंचाएंगे। उसमें और भी मामले थे, जैसे 4 लाइन से जुड़े हुए, जैसे संकेतक लगे, 4 लाइन पे जो रोड के मुहाने खुल रहे हैं उन पे ब्रेकर लगे, स्पीड का लगे, जगह जगह पुलिस वाला और जो बैरिकेड्स लगी जाए जिन पे इन गाड़ियों पे जो दौड़ती मौत है इस पर लगाम लगे। इसके लिए जहाँ तक है मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, एमएलए साहब के माध्यम से भी पता लगा कि गडकरी जी से वो मिले हैं, उन्होंने ज्ञापन दिया है। जल्द मुझे लगता है कि इसको 4 लाइन के लिए डीपीआर इसकी बनेगी और आंदोलन किए हैं तो मुझे लगता है कि मैंने जो शुरुआत की थी उसका अंत एक अच्छी जगह जाके होगा। अभी भी आप विजय भाई कह ही रहे हैं कि बनेगी, इसमें नेता फैल रहते हैं, नेता अपनी मजबूती से बात को नहीं रख पा रहे, या फिर यहाँ का प्रशासन भी नहीं देखता, इतने लोगों की मौतें हो जाती है। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा लगभग जो जिला परिषद वार्ड संख्या 30 है वो पूरा लगभग इस हाईवे पे आ रहा है। मेरे प्रत्येक ग्राम पंचायत के राजस्व गांव से एक एक युवा साथी की इस पे मौत हुई है। ये मेरा आकलन किया है मैंने। चाहे यहाँ रायसर, बड़ौड़, चिलपली, आगे आप महंगी, भावनी, डांगरवाड़ा तक मेरा वार्ड आता है, तो लगभग एक एक युवा साथी की इस पे मौत हुई है। तो मेरा आकलन कहीं पे नेताओं की कमी मानता हूँ। अगर नेता पुरजोर तरीके से इसके लिए प्रयास करें तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसका पूरा डेटा इकट्ठा करके कितनी मौतें, कितने एक्सीडेंट थाने से आपको इजी गोइंग में उपलब्ध हो जाएंगे, या मेरे से कोई मांगेगा तो मैं उपलब्ध कराऊंगा। मैं जिला परिषद सदस्य हूँ, पद छोटा है, दिल्ली तक इतनी बड़ी पहुँच नहीं है। हालांकि विधायक साहब को इस मामले को गंभीरता से लेके इसको 4 लाइन के लिए और जल्द करवा तो रहे हैं, लेकिन इसके लिए जल्दी से जल्दी। लेकिन पार्टी का विधायक बनने के बाद विजय मीणा भी दूर हो जाता है इस NH 148 से। ऐसी बात नहीं है भाई साहब, कुछ प्रोटोकॉल रहते हैं, सरकारें हमारी हैं, लेकिन जब कहीं से आश्वासन मिलता है कि 4 लाइन हो रहा है तो फिर मैं ऐसे मानता हूँ कि फिर विरोध करना गलत है। जब अगर मुझे आगे ये नहीं लगे कि इसका कुछ भी नहीं हो रहा तो मैं आपकी बात को सहमत हूँ कि मुझे फिर आंदोलन करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस दिशा में कार्य हो रहा है। विजय भाई, आज मुलाकात हो गई तो और भी चर्चा कर लेते हैं। क्षेत्र में विकास का स्तर कैसा चल रहा है जब से बीजेपी का विधायक बना है? अब भाई साहब ये बात तो जग जाहिर है कि केंद्र में और राजस्थान में दोनों में बीजेपी की सरकार है, तो लाजमी है कि विकास तो होगा। सेंटर से भी पैसा आ रहा है और राजस्थान सरकार भी विकास की कमी में माननीय भजन लाल जी कमी नहीं छोड़ रहे। मैं किसी व्यक्ति विशेष में इसका, ये हर विधानसभा में हो रहा है। तो काम तो सभी जगह चल रहा है, रोडें बन रही है, सब जगह। बड़ा मुद्दा रहता है जमारामगढ़ बांध का, उस पर कब बोलेंगे आप? जमारामगढ़ बांध में भी अभी हमारी सरकार ने अभी पहले बजट में घोषणा की है, जमारामगढ़ बांध को सब पहले फेज में जोड़ा गया है, इसके लिए भी बजट आ गया है। सौंदर्यीकरण का कार्य अभी चल रहा है, उसके लिए भी अलग से बजट 3 से 4 करोड़ रुपए अभी लगाया है। और मेरा मानना है कि जल्द इसकी दिशा में भी, रामगढ़ बांध की दिशा में भी काम होगा। विजय भाई, इसका तो आपको विरोध प्रदर्शन करना ही पड़ेगा जमारामगढ़ बांध का, या जनता को गोलमाल किया जाता है कि ये भरेगा, पानी आएगा, नहीं आएगा? देखो भाई साहब, मेरा ये कहना है कि एक मकान बनने में भी 1 साल लग जाता है। इतनी बड़ी परियोजना है, कहाँ से पानी, यमुना का पानी यहाँ लाया जा रहा है, तो स्वाभाविक टाइम लगेगा। हाँ, ये अगर हम, मुझे लगता है कि ये चीज़ नहीं हो रही है तो आपकी बात सहमत हूँ आपकी बात से कि उसमें आंदोलन करना चाहिए। आंदोलन किए हैं तो इस दिशा में हम आज इस मूर्त रूप में हम उसको कार्य कर रहे हैं। पट्टिका के ऊपर आपका नाम नहीं लिखा जाता, उससे पहले एक बार प्रधान के भी चुनाव दोबारा से निर्वाचित होना पड़ता है मानसी मीणा को, उसकी बात को लेकर कभी विधायक से बातचीत हुई? मेरी स्वयं एमएलए साहब से बात नहीं हुई, मेरी सीओ साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझसे पूछा था। मैंने मेरा व्यक्तिगत राय था कि अगर हमारे पास बहुमत रहता तो हमें ये चीज़ करनी चाहिए थी, लेकिन वो अब बहुमत नहीं था, उन्होंने बहुमत साबित कर दिया, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की छवि पर प्रभाव पड़ा है उस चीज़ का। कमी किसकी रही इसमें? बीजेपी के तो तमाम जो पंचायत समिति सदस्य हैं वो पहुंचते हैं। लेकिन आपको बताना चाहूँगा तेजपाल जी कि केवल इसमें जो संवैधानिक पद पर जो प्रधान बैठा है उसे केवल 6 मेंबरों की आवश्यकता रहती है, तो बहुमत साबित करने के लिए 6 मेंबर तुरंत मिल गए। एक मैंने कैलाश बुनकर का स्कूटी प्रकरण मामला चलाया था, वो बड़ा वायरल हुआ, उसके बाद में अभी तक भी उसको स्कूटी नहीं दी जा रही। भाई साहब, मैंने भी आपके जो ये तेज मीडिया है उसके माध्यम से इस पूरे प्रकरण को देख के मैंने समझने की कोशिश की। मैंने भी मेरे 1-2 पन्ने किताब के घुमाए और किसी से चर्चा की,
तो अगर नहीं मिली है तो बड़ी दुख की बात है। और या तो कोई मानवीय कोई भूल है तो उसको स्वाभाविक है स्वीकार करके उनको स्कूटी दे देनी चाहिए। नहीं, एमएलए साहब ने भी एक वीडियो में कहा कि मैंने चाबी सौंप दी थी। आपके चैनल के माध्यम से मैंने देखा कि वो व्यक्ति मना कर रहा है, तो बड़ा दुर्भाग्य है। और अगर कहीं है स्कूटी तो उनको दे देनी चाहिए, मेरा मानना तो ये है। लेकिन विधायक साहब कहते हैं कि वो तो विपक्षी हैं, मुद्दा बनाते हैं। अगर स्कूटी नहीं मिली है तो मिल जानी चाहिए। अगर उनके नाम से मिली है या उनके कोई कागजों में कोई त्रुटि थी, मैंने कहीं सुना कि कोई ग्राम पंचायत का कोई मामला था कि उन्होंने ग्राम पंचायत किसी और कोई नाम से माता सूड़ा साम्राट ऐसा कुछ करके हुआ है कि वो आंधी में आ रहे थे कि जमारामगढ़ में आ गए, कुछ ऐसा कुछ हुआ है। अगर नहीं मिली है तो किसी गरीब व्यक्ति को, ऐसी समाज के व्यक्ति हैं, उनको स्कूटी मिलनी चाहिए। अब चुनाव आ रहे हैं जिला परिषद के, पंचायत समिति, अब पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे या फिर विजय मीणा भी अब घालमेल करने में लगेगा? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। विश्वविद्यालय की राजनीति में विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था। मैं स्वयं संघ का स्वयंसेवक हूँ और भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखता हूँ। ये बात केवल इतनी सी थी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मैं ही नहीं, और भी कोई सीनियर कार्यकर्ता या नए कार्यकर्ता जिनका अपमान होता है तो दुख होता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इस पट्टिका की चर्चा तो काफ़ी हो रही है, पूर्व मंडल अध्यक्ष का नाम लिखा जाता है। अब ये भाई साहब यही विषय है, अब मेरे को इसके बारे में ज़्यादा कहूँगा नहीं। आप एमएलए साहब से, मैं आपके चैनल के माध्यम से अब एमएलए साहब को पूछना चाह रहा हूँ, उनसे तो मेरी कोई बात हुई नहीं। और बातचीत तो हो जाती है आपकी फ़ोन पे? तो मेरी और उनकी बात नहीं होती है फ़ोन पे। नहीं होती। ये हमारे साथ विजय जी मीणा हैं जो जिला परिषद के सदस्य हैं और काफ़ी एक्टिव कार्यकर्ता हैं बीजेपी के। किरोड़ लाल मीणा जी के भी काफ़ी नज़दीकों में माने जाते हैं और क्षेत्र में अभी 2023 के जब विधानसभा चुनाव आए थे तो काफ़ी चर्चा इनकी थी। आखिर टिकट नहीं मिला, अब क्या कारण रहा वो तो आखिर भी, लेकिन पट्टिका में नाम नहीं लिखना एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का निश्चित रूप से उल्लंघन किया गया है। अब ऐसा क्यों किया जाता है और क्यों किया गया है, ये तो विधायक महेंद्रपाल मीणा इसका जवाब दे सकता है। आप मेरे साथ देख रहे तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।